तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय बालाजी सरकार, जय बाबा बागेश्वर धाम। मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज सबसे बड़े महत्वपूर्ण और उनसे भी 5 करोड़ ज्यादा खास आज के इस वीडियो में। तो तुला राशि वालों, दोस्तों, अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तुम्हारा एक सबसे बड़ा सपना सच होने वाला है बेटा। अब करोड़पति बन जाओगे तुम। जी हाँ दोस्तों, बाबा बागेश्वर धाम सरकार की ओर से आपकी जिंदगी में आपका सबसे बड़े सपने साकार होने वाले हैं, जिनके लिए दोस्तों आप बहुत दिनों से परेशान थे। जो चीज को आप बहुत दिनों से पाना चाह रहे थे, वह अब आपके जीवन काल में हकीकत में बदलने वाले हैं। यूं कहें तो अब आपका जीवन धन्य धन से भरने वाला है और अब आपका किस्मत कोहराम मचाने वाला है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों, बालाजी महाराज के सच्चे भक्त आज सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय बाबा बागेश्वर धाम, जय बालाजी महाराज जरूर से जरूर लिख दें, ताकि आपके जीवन काल में बालाजी महाराज का आशीर्वाद पड़ सके और बालाजी आपके ऊपर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, अब आप रंग से राजा बन जाओगे। अब आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएंगे बेटा। अब आपका किस्मत सही में कोहराम मचा देंगे। परंतु बेटा, भूल कर भी अपने जीवन में यह 5 गलतियां को मत करना, नहीं तो जिंदगी में लाख कोशिश करने के बाद भी आप चैन की नींद नहीं सो पाएंगे और आप हर जगह इधर से उधर ठोकरें खाते रहेंगे। इसलिए अभी से लेकर अगले 7 दिन तक यह 5 काम को अपने घर में करना, क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम सरकार का आगमन आपके घर में होगा और आपकी जिंदगी में जो भी दुख तकलीफ है वह सब बाबा बागेश्वर धाम सरकार दूर कर देंगे। अब आप जो चाहेंगे वो सब पूरा होगा, चाहे वह नौकरी हो, गाड़ी हो, बड़ा घर मकान हो, या फिर जीवन में करियर का टेंशन हो, लव पार्टनर में कोई बड़ी परेशानी हो, यानी कि आपके सभी मनोकामना पूरी तरह से अब संपूर्ण कर देंगे बालाजी महाराज जी। हाँ दोस्तों, बालाजी का कृपा इंसान में हर किसी के ऊपर रहते हैं और बालाजी कभी भी अपने भक्तों को परेशान निराश नहीं करते हैं। बालाजी से जो भी भक्त सच्चे दिल से अपना मनोकामना को मांगते हैं, उसका हर मनोकामना बहुत जल्दी पूरा भी हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम महाराज का कृपा आपके ऊपर कैसे पड़ेंगे, क्या संकेत मिलेंगे, आपको किन किन क्षेत्र में लाभ करवाएंगे और क्या उपाय करने होंगे आपको, यह सभी के बारे में एक एक करके बताई है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार सच्चे दिल से लिख देना और अभी से लेकर 72 घंटे तक मन में इस महाशक्तिशाली मंत्र को सच्चे दिल से 108 माल अभी से लेकर अगले 72 घंटे के बीच में कभी भी जब कर लेना। फिर देखना, जीवन वेतन का महाप्रभाव बेटा, करोड़पति बन जाओगे। जी हाँ, लिए जानते हैं सभी के बारे में एक एक करके, जरा ध्यान से सुनिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। आज के इस थंबनेल में आपके सर के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है, जिन्हें देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपके जीवन काल में इतना बड़ा झटका आपको कभी नहीं लगा होगा। क्योंकि साल 2024 में पहली बार आपके जीवन में इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा आपको। और जानकारी के लिए आपको बता दें, आपकी कुंडली में एक राजयोग भी है, परंतु इस बात का ध्यान रखेंगे तो जीवन में इतनी बड़ी सफलता हाथ लगेगी, जिन्हें देखकर आप काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे और उनसे आपको 1 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ से भी ज्यादा धन का लाभ होंगे। परंतु बालाजी के सच्चे भक्त आज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और सच्चे श्रद्धा मन से हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान, महावीर, बजरंग बली लिख दे बेटा। जीवन में जो भी दुख तकलीफ होंगे, स्वयं संकट मोचन हनुमान महाबली हर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए एक रामबाण उपाय साबित होने वाला है। आप अपने जीवन में पहली बार इस घटना से रूबरू होंगे और आपको बता दें, आज का यह वीडियो के अंदर जो भी बातें बताई गई हैं वह केवल ना तो आपके जीवन में होंगे, बल्कि आपके घर परिवार में किसी भी सदस्य के बीच में हो सकते हैं। सावधानी रखना बहुत जरूरी है और आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं होंगे, कहां पर आपको नहीं जाने होंगे, किस जगह पर सतर्कता आपको रखने होंगे और कौन से कार्य आपके बड़े ही ध्यानपूर्वक करने होंगे। हम आज इस वीडियो में आप सभी को बहुत ही सरल तरीके से बताने वाले हैं, जो आपके जीवन काल में आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर होने वाले हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है।
अगर इससे नज़रअंदाज कर दिए तो आने वाले जीवन में आप इतना ज़्यादा फर्स्ट आएंगे जो कि बेटा आप कह नहीं सकेंगे कि यह हमारे साथ क्या हो गया। भगवान के भी साथ आप मंदिर में जाएंगे, वहां पर भी आप अपने आप को खुद ही शर्मिंदगी महसूस करेंगे, क्योंकि इसमें गलती आपकी है और आप अपनी गलती के ही कारण अपने जीवन काल में अपने सभी कामों को बिगाड़ने वाले हैं। भगवान आपको बहुत सारे अवसर दिए हैं। भगवान की कृपा से आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छे तरीके से राजयोग भी बने हैं, लेकिन आप अपने लापरवाही की वजह से सभी नेक कामों को छोड़कर आप एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। इसका परिणाम आपको बहुत ही ज्यादा बड़ा भोग करने वाला होगा। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और वीडियो के अंदर जो उपाय बताए हैं उन्हें जरूर अपनाएं। जी हाँ बेटा, आने वाले अगले 7 दिन के अंदर करोड़पति बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, कलयुग में यह देव में तुम्हें माला माल बन देगी, लेकिन यह 3 गलती मत करना, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सब किया धरा हुआ में पानी फिर जाएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी जी केवल भाग्यशाली लोगों के घर में जाते हैं, लेकिन इस बार मां लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गए हैं आपके ऊपर और स्वयं अकेली मां लक्ष्मी जी आपके घर पधारने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन में होगा बड़ा अग्नि परीक्षा। अगर आप ये परीक्षा में सफल हो गए तो जिंदगी में आप कभी भी पीछे नहीं रहोगे। जी हाँ, हमेशा दोस्तों आप आगे की ओर बढ़ती जाओगे, क्योंकि माता लक्ष्मी जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाए वह घर धन दौलत से भर जाता है और उस घर में हमेशा खुशियां ही खुशियां छाए रहते हैं। लेकिन आपको बता दें, माता लक्ष्मी निकल चुकी है अपने शिष्य के घर मिलने के लिए। आपको बता दें, अगर आपने पहचानने में थोड़ी सी भी गलती कर दी तो बेटा पूरा उम्र भर पछताते रहोगे, फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हम आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, बस आज इस वीडियो को चुपचाप अकेले बंद कमरे में शांत होकर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंदर बताए गए महत्वपूर्ण बातें और दिए गए संकेत बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और आपको जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत दिनों बाद आपके घर में खुशियां आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मां लक्ष्मी जगत जननी है। वे संसार के सभी मानव जाति के मन की बात को समझती है। दुनिया में कौन परेशानी में है, कौन मां लक्ष्मी जी की आशीर्वाद के लिए तड़प रहे हैं, कौन कष्ट में फंसे हुए हैं, कौन से व्यक्ति को बहुत अधिक जरूरी है मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलना, वे स्वयं मां लक्ष्मी जी उनके घर आकर अंधकार जीवन को खुशियों से भर देंगे। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं आप पैसों के लिए बहुत तड़प रहे हैं, जिंदगी में रोज परेशानियों का सामना करते आ रहे हैं, आपके द्वारा किया गया काम सफल नहीं हो पा रहे हैं। बस आप हमेशा टेंशन में पड़े रहते हैं कि आगे सब कैसे ठीक होगा, आखिर हमारे जीवन में तकलीफ कैसे दूर होंगे, हमारे जीवन में कब खुशियों का पल आएगा, कब हम मनपसंद चीज को खरीद पाएंगे। दोस्तों, ये सब ख्याल अगर आपके मन में आते रहते हैं तो घबराइए नहीं, सब टेंशन मुक्त हो जाएंगे। अब जगत जननी मां लक्ष्मी जी आपको वह सब चीजें देंगे जो आपके लिए बेहतर होंगे। बस आप अपने से किसी भी व्यक्ति का दिल न दुखाएं। जी हाँ दोस्तों, फिर देखना देवों के देव महादेव का जलवा। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर शिव जी हमारे जीवन में वे कौन सा 3 महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए हैं, उनमें आपको क्या चीज का पालन करने होंगे और कौन कौन से सावधानियां बरतनी होंगी, और वे कौन सा महाशक्तिशाली शब्द है जिन्हें आपको अपने मन में ये 11 बार बोलना है। आइए जानते हैं एक एक करके। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए, बिल्कुल शांत होकर दोस्तों। सबसे पहले आप अभी इसी वक्त अपने मन में शिव जी का मूल मंत्र का जाप करें, ये 11 बार। जी हाँ, लेकिन इस मूल मंत्र के अपने मुख से बोलने से पहले आप अभी इसी क्षण अपना मुंह, कान, पैर, हाथ को किसी अच्छे पानी से धो लें। फिर आप किसी अच्छे स्थान पर बैठ जाएं और अपने मन में शिव 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 108 बार बोले। फिर अपना ध्यान केंद्रित करें महादेव पर और अपने मनोकामना को भोलेनाथ से बताएं, आपकी जो भी इच्छा है। फिर आप इस मंत्र को बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को ये 11 बार बोले। फिर आप खुद अपने आप को देखेंगे, आपके अंदर एक अलग से शक्ति आपके अंदर एक्टिव हो जाएंगे और आप जो भी सोचेंगे आपका हर एक सोचा हुआ काम बनने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं आपको भोलेनाथ जी कौन से 3 बड़े अवसर प्रदान किए हैं। आइए जानते हैं दोस्तों। ईश्वर आपको अगले 15 दिन के अंदर 3 बड़े महासंकेत देंगे, जिनमें से होंगे नंबर 1 पर त्रिशूल, नंबर 2 पर
शिवलिंग। और नंबर 3 नंदी महाराज। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की ओर से आपके जीवन में आने वाले अगले 15 दिन के अंदर यह 3 महासंकेत मिलेंगे, जिनमें आपको अगर कोई एक भी संकेत मिलते हैं तो फिर आपको अभी से बधाई हो। आपका किस्मत नहीं बल्कि आपका जीवन ही चमक जाएगा, आपका भाग्य ही बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका हर एक सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। अगर आपके सपने में यह 3 चीजों में से कोई एक भी चीज मिले तो लाए ये सब संकेत मिलेंगे। कैसे, आइए जानते हैं। रात को सोने के बाद सबको अलग अलग तरह के सपने आते हैं और उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। कुछ सपनों का मतलब अच्छा तो कुछ सपनों का मतलब बुरा। सपने हमें हमारे भविष्य की झांकी कराते हैं। सबको रात को अलग अलग तरह के सपने आते हैं। किसी को सपने में खाना दिखता है तो किसी को सपने में भूत दिखता है तो किसी को सपने में जंगली जानवर दिखता है। उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। आइए इस लेख में जानते हैं। कुछ सपनों का मतलब वैसे त्रिशूल तो शंकर भगवान के हाथ में होता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब इस बात का संकेत देता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है। आपके जीवन में खुशियां आने वाली होती है, जिसके लिए आपको खुश होना चाहिए। सपने में शिव पार्वती को नृत्य करते देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। जी हाँ दोस्तों, साथ में आपको बता दें कि अब से अगले 15 दिन के अंदर अगर दोस्तों, हम जान रहे हैं कि आप इस समय अपने जीवन में बहुत ही लापरवाही कर रहे हैं। जिंदगी में आप अभी अपना स्वास्थ्य से भी लेकर परेशान हैं। अपने जीवन में आप अभी बहुत ही परेशान, निराशा रहते हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कौन सा कदम उठाए। जिंदगी में परेशानी ही परेशानी, टेंशन ही टेंशन रोज लगी रहती है आपके ऊपर। लेकिन घबराने की बात नहीं है। कहते हैं कि जहां पर सब्र होता है वहीं पर ही भगवान का आशीर्वाद होता है। दोस्तों, ये समय आपके लिए एक बेहतर ही रंग लाएगा, परंतु आप अपने काम में डटे रहेंगे तो आपको उनमें बहुत ही जल्दी सफलता मिलेगी। अगर आप किसी मुकाम पर है, कोई भी कार्य क्षेत्र में अपने जीवन में कार्य करती है, आप सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, शेयर सट्टा बाजार में किसी भी निवेश में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक कार्य को अंजाम देने होंगे, तभी उसे काम में आप सफल हो पाएंगे। अन्यथा उसे काम में आपको आगे चलकर बहुत ही घाट का सामना करना पड़ सकता है। और इस बात की हम गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही दिखाई अपने जीवन में तो बहुत ही बड़ा नुकसान आपको जीवन में हो सकता है आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर, क्योंकि यह समय हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में बहुत सारा बिगड़े बिगड़े काम भी हनुमान जी सुधार दिए हैं और आपके जो भी इष्ट देवता है उन्हें आपको बहुत ही ज्यादा मदद किया है आगे बढ़ाने में। अगर आप इस एक्टिविटी समय को हल्के में लेकर किसी आगे वगैरह इस जगह में बर्बाद करेंगे तो हो सकता है आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बुरा हो। आने वाला समय आपके लिए मुसीबत का पहाड़ ला सकता हूं। आने वाला समय आपके लिए एक बहुत ही बड़ा घटना दिखा सकता हूं। तो इसीलिए दुर्घटना से देर भली आप पहले ही जीवन में सतर्क हो जाए और अपने जीवन में पहले ही किसी भी कार्य को अंजाम दे दें। सच्चे दिल से कोई भी कार्य को करेंगे तो जाने वाला समय आपके लिए बड़े ही खुशनामा देखने को मिलेगा और उसे कम से आपका परिवार भी सुखी सुखी जीवन बिताएगा। इस समय आपकी कुंडली में राजयोग बनेंगे। एक बहुत ही बड़ा अवसर आपको प्राप्त हाल लगेगी हाथ। लेकिन अगर आप अपने जीवन में इस कीमती समय को अपने दोस्तों में बर्बाद करेंगे, इस कीमती समय को अपने आप किसी पार्टी में बर्बाद करेंगे, तो हो सकता है आपके जीवन में बहुत ही बड़ा नुकसान आपके लिए हो सकता है। दोस्तों, जीवन में हर कोई इंसान पैसा कमाना चाहता है। जिंदगी में हर कोई इंसान अच्छा जीवन जीना चाहता है। सभी चाहते हैं कि उनके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छा बांग्ला हो, जीवन उसका खुशी खुशी बीते, परिवार में खुशियों का माहौल बना रहे। सब कोई चाहते हैं, परंतु मेहनत का अच्छा रास्ता ही किसी को नहीं पता है। मेहनत कहाँ करें या कोई नहीं जानता है, परंतु यह सभी को पता होता है कि अपने जीवन में मौज मस्ती कहाँ करें। मौज मस्ती करने के लिए जीवन में यह सभी को मालूम चल जाता है कि कौन सी जगह जाए। लेकिन जब बात काम की, अगर आपके घर में बहुत ही पुराने जूते चप्पल है जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिर भी आपके घर में बिखरे हुए रहते हैं, तो हो सके आप उन्हें किसी भी व्यक्ति को दान कर दें।
जीवन में आपको प्रसन्नता मिलेगी। माता लक्ष्मी की कृपा बरसेंगे और घरों में दोस्तों खुशियां छाएंगे। जी हाँ, इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। दूसरी नंबर की बात, दोस्तों, हमारे घर में बहुत सारे मकड़ी के जेल होते हैं। बहुत सारे व्यक्ति ने इग्नोर कर देते हैं। कोई नहीं, लगता है कि चलो रहने दो, किसी का तो भला हो रहा है, लेकिन बिल्कुल नहीं। यह बात दोस्तों वास्तुशास्त्र के खिलाफ है। अगर हमारे घरों में मकड़ी के जाल होती हैं मुख्य दरवाजे के ऊपर में, या हमारे बेडरूम की कोने में, या कहीं पर भी हमारे घर के अंदर मकड़ी के जेल होती है, तो उनसे मनुष्य की आर्थिक स्थिति में बहुत ही बड़ा घाटा होता है। मनुष्य कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और मनुष्य में जितने भी कमाई करती है जीवन में उनसे वह धीरे धीरे कम ही होते जाता है, और मनुष्य की इसमें बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अगर आपके घर में मकड़ी के जले हैं तो वहां से जहां भी है उन्हें जल्दी हटा दें, अन्यथा आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों वास्तुशास्त्र में लिखा है कि जिनके घर में मकड़ी के जेल होते हैं, माता लक्ष्मी कटाई वहां पर प्रवेश नहीं करते हैं, अपना कम बिल्कुल भी नहीं रखती है। तो आप अगर माता लक्ष्मी की आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो जरूर इस काम को करें, और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लक्ष्मी एक बार लिख दे। बेटा, जीवन आपका धन धन से हरा भरा रहेगा। तीसरे नंबर का संकेत, दोस्तों, सभी व्यक्ति आजकल पैसा कमाते हैं। कुछ लोग 1000 कमाते हैं तो कुछ 2000 कमाते हैं, तो कोई लाखों कमाते हैं, कोई करोड़ों में कमाते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी धन की प्रशंसा करती है, अपना धन के बारे में हर इंसान से बताते हैं कि मेरे पास इतना दौलत है, मेरे पास इतना रुपया है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वह कर सकता हूं, कभी भी अपने घर में अपने मुख से धन के बारे में किसी भी इंसान से ना बोले, और ना ही उन्हें अपने जीवन में कभी भी ऐसा बोलने का सलाह दे। ऐसा बोलने से इंसान अपने जीवन में अपनी कमाई में ही बहुत ही पीछे रह जाता है, और कमाई में उनका बहुत ही बड़ा अड़चन आ जाते हैं। इस बात को जरूर ध्यान में रखें। आप अगर ऐसे बोलते हैं तो इन्हें बोलना आज से ही बंद कर दें, तभी आपके सभी रुके हुए कार्य बनेंगे। जी हां दोस्तों, चौथे नंबर की बात बड़े ही ध्यान में रखें, लेकिन उनसे पहले आपको बता दें कि यह समय आपके लिए कैसा रहेगा। आपके जीवन में कौन से कार्य करने से आपको लाभ होंगे, किस जगह पर आपको जाने होंगे, क्या आपको वहां पर संकेत मिलेंगे, इन्हें आप सबसे पहले जान आपके लिए बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण संकेत है यह। जी हां दोस्तों, यह समय आपके लिए बड़ा खास आती है। तब इंसान भगवान के पास जाता है और कहता है कि बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जीवन में कौन से कम करें, बाबा मुझे मार्गदर्शन करें, बताएं। बाबा भी क्या करेंगे? बाबा जानते हैं कि आपको बेटा नकारात्मक ऊर्जा घेर ली है, आप अपने कर्मों के ही वजह से जीवन में तड़प रहे हैं। आप जो भी कर्तव्य करते हैं अपने जीवन में, उनमें आपको भले ही लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, परंतु आपको आनंद तो मिल रही है ना। इसीलिए कहते हैं कि यह समय को आप हल्के में ना लेकर अपने घर में रखी हुई कुछ चीजों का ध्यान रखें और उसे सही से इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले समय में आपको जरूर ही मार्गदर्शन मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, और जो भी कर्तव्य करेंगे आपको वह सफल बनते जाएगा। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप अपने घर में रखोगे कुछ चीजों का ध्यान रखें। नहीं तो दोस्तों, उन्हें आपको लगता है कि उनसे कुछ नहीं हो रहा है, परंतु आपके घर में जो भी परेशानियां चल रही हैं, आपके घर में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, आपके घर में जो भी इंसान के जीवन में बीमारियां आ रही हैं, या कहीं ना कहीं आपके घर की छोटी मोटी चीज रखें, वास्तुशास्त्र में दोष है। इसीलिए आप अपने जीवन में ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही जीवन में सफलता के शिरडी को पकड़ पा रहे हैं, और ना ही अपने जीवन में आप खुशी खुशी जीवन को बिता पा रहे हैं। हम आपको कुछ ऐसे संकेत के बारे में बता रहे हैं, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आपको अगर ध्यान में रखेंगे तो जीवन में जो भी समस्या चल रही है अभी फिलहाल में सब ठीक हो जाएंगे, और बालाजी की कृपा से आप जरूर ही आगे बढ़ेंगे। हनुमान जी की कृपा से आप हमेशा खुशियां ही मनाएंगे। जो भी परेशानी है अगर जीवन से मुक्त हो जाता है तो जरा सोचिए कितना आनंद मिलता है इंसान को। इस प्रकार से आपको जो हम 5 संकेत बता रहे हैं पूरे आप जरूर अपने जीवन में आजमा कर देखें, जरूर कॉल करें।
इस बात को सबसे पहले नंबर 1 पर। दोस्तों, घर में सभी इंसान के पास चप्पल जूते होते हैं। घर में बहुत सारे चप्पल ज्योति होते हैं। इसी दोस्तों, अपने आप अगर घर में आप मुख्य द्वार पर चित हुए रख देते हैं, मुख्य द्वार पर आप चप्पल और जूते का बाजार लगा देते हैं, घर के दरवाजे के सामने चप्पल और जूते का आप इधर उधर फेंक देते हैं, तो इसे आपके जीवन में जो बड़ी नकारात्मकता फैलती है, उनसे घर के मुख्य मल्लिक के आर्थिक स्थिति में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। क्योंकि जिनके घर में चप्पल व जूते छूट ढोने हुए रहती है, जिनके घर के मुख्य दरवाजे के सामने चप्पल व जूते बिखरे हुए रहते हैं, उनके घर में कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होती है, कभी माता लक्ष्मी के घर में प्रवेश नहीं करते हैं। और आप इतना जरूर जानते होंगे, धन की देवी माता लक्ष्मी जी ही हैं। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी नहीं आएंगे तो घर में खुशियां कैसे ही आएंगी। तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। अगर चप्पल वास जूते बिखरे हुए रहते हैं तो आप उन्हें एक जगह पर रख दें और साथ में आप इस समय जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा मेहनत आपका रंग लेंगे। और दोस्तों के जीवन में जीवन साथी से आपको कुछ नई और निर्णायक बातें मिलेंगे जो आप सभी के घर के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। प्रेम जीवन के लिए समय चुनौतीपूर्ण है। इस समय आपको किसी अपने प्रियतम में गुस्सा देखने को मिल सकता है, जिससे आपके बीच तनाव बढ़ सकता है और आप दोनों में काफी ज्यादा अनबन हो सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यह 3 दिन आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी कमियां दूर होंगी, पैसों को लेकर कोई चिंता नहीं रहेगी और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। बैंक बैलेंस में भी बढ़ोतरी होने का योग बनेंगे। परिवार में भाइयों का पूरा सहयोग मिलेगा। परिजनों के सहयोग से आपका आत्मविश्वास बढ़ेंगे। और साथ में दोस्तों, आप इस समय खुद को परिष्कृत करने की कोशिश कई तरीकों से अपना असर दिखाएंगे। आप खुद को बेहतर और आप में विश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। दूसरों को प्रभावित करने के लिए जरूर से ज्यादा खर्च न करें, जिसे आप और आपका प्यार हमेशा सुरक्षित रहे। और इन समय दोस्तों, आप जिसे प्यार करते हैं उनसे आज आप सारी गलतफहमी दूर कर सकते हैं। थोड़े बहुत टकराव के बावजूद भी आज प्रेम जीवन में आपका समय अच्छा रहेगा और आप अपने संगी को खुश करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे। जो चीज आपके लिए आवश्यक नहीं है उन पर आज अपना अधिकार समय आप जाया कर सकते हैं और आप आपका हमदम एक दूसरे से आज खूबसूरत भावना का इजहार कर सकेंगे। अपनी रचना धर्मिता का नया आयाम देने के लिए अच्छा दिन है। कुछ ऐसे विचार आ सकते हैं जो वाकई जबरदस्त और सार्वजनिक हो सकता है आपके लिए। और इस समय दोस्तों, अगर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात करें तो आप सबसे बड़ी गलती या ना करें कि अपनी अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए एक बार पहना हुआ कपड़ा दोबारा बिना धोई ना पहने। इसे आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ी तंगी आ सकती है। धन संपत्ति के मामले में इस समय आपका योग बहुत ही बेहतर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आपको रंग लेंगे। लेकिन दोस्तों, आप इस समय मेहनत करने से पीछे हटते जा रहे हैं। आप इस समय अपना ध्यान एक जगह एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं। आपको कोई दोस्त या किसी और से अगर कहीं से बुलावा आ जाए तो दोस्तों, अपने कामों को छोड़कर आप चली जाती है। इस समय आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अपनी जितनी ज्यादा अपनी कामों में ध्यान देंगे, जितनी ज्यादा अपनी किसी भी चीज को पानी में लगाएंगे, उतना ही ज्यादा आप अपने जीवन काल में दोस्तों आगे बढ़ते जाएंगे। उतना ही जल्दी दोस्तों आप अपने जीवन काल में उसे कम से प्रसन्न भी रहेंगे। अब बात करते हैं सबसे बड़े उपाय के बारे में, जिनमें से अगर आप 5 उपाय भी कर लेते हैं तो आपका जीवन में कभी भी भगवान शनिदेव महाराज की दशा आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, शनिदेव को न्याय का देवता मानी जाती है। वे व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उन्हें उचित फल और दंड देते हैं। यदि शनिदेव की दृष्टि किसी व्यक्ति पर बिगड़ जाए तो उसे लेने की देने पड़ जाते हैं। उसकी जिंदगी परेशानियों से भर जाती है। उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। शनिदेव का मानस सम्मान करने पर दोस्तों, आप अपने जीवन काल में सभी बड़े से बड़े पापों को धूल सकते हैं, जैसे कि मान सम्मान का नुकसान भी होता है और परिवार में क्लेश भर जाता है। वही किसी व्यक्ति पर शनि देवता की शुभ दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। घर में आय की रास्ते बनती रहती हैं। व्यापार या नौकरी में अच्छे योग बने शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं
क्या करने से शनिदेव महाराज खुश होंगे? हमारे जीवन काल में दोस्तों, शनिवार के दिन सुबह स्नान चयन कर शनिदेव की पूजा आराधना करने से शनिदेव महाराज बिहारी प्रसन्न होते हैं। यदि आपके जीवन में धन, नौकरी, व्यापार या निजी समस्या चल रही है तो आप इन उपाय को करके शनिदेव महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर दोस्तों, दैन्य पुण्य करें। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने वालों पर शनिदेव की विशेष कृपा रहती है। यदि आप भी शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको भी दान पूर्ण करते रहना चाहिए। जरूरतमंदों को काली चैन, काले तिल, उड़द का दाल और स्वच्छ कपड़े मन से दान करें, तभी आप शनिदेव महाराज की कृपा पा सकते हैं। दूसरी नंबर की बात, शनिदेव यंत्र की पूजा करें। यदि आपकी जिंदगी में धन, नौकरी या प्यार, व्यापार जुड़ी समस्या चल रही है तो प्रति शनिवार को प्रातः स्नान करने के बाद शनि यंत्र की पूजा करें। इससे आपकी नौकरी और व्यापार से जुड़ी समस्या दूर होंगे और घर परिवार में समृद्धि आएंगे। भगवान शनिदेव महाराज का मंत्र जाप करें। अगर दोस्तों आप अपने घर में भगवान शनिदेव महाराज का मंत्र जाप करते हैं तो जिंदगी में दोस्तों आपको जो नकारात्मक उड़ जाए हैं वह तो नष्ट होते ही हैं, साथ में दोस्तों आपको बहुत ही आर्थिक स्थिति में बहुत ही बड़े सुधार होते हैं। शास्त्रों के अनुसार शनि मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी साबित होता है। शनि मंत्र का जाप करने से शनि देव काफी प्रसन्न होते हैं और जीवन काल में चल रही विपत्ति से छुटकारा दिलाते हैं। आप सभी अपने जीवन काल में अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए स्थानीय मंत्र का जाप करें। और दोस्तों आखिरी चौथे नंबर की बात दोस्तों, भगवान शनिदेव महाराज ने हनुमान जी को बहुत ही बड़ा वरदान दिए थे। हनुमान जी की आराधना करने से अगर बजरंगबली और शनिदेव का गहरा नाता है तो दोनों के बीच दोस्तों मित्रता रिश्ता है। यदि कोई व्यक्ति शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे पर शनिदेव का विशेष कृपा बनी रहती है। और शनिवार के दिन अगर हनुमान जी का मंदिर जाकर सरसों का तेल अगर हनुमान जी पर चढ़ाया जाए तो शनिदेव की उल्टी दशाओं ने कभी भी प्रभावित नहीं करती, बल्कि उन्हें दोस्तों उनका फल एवं परिणाम सच्ची स्वच्छ मिलते हैं। जी हाँ मित्रों, अब बात करते हैं कि आखिर वह कौन सा महाशक्तिशाली मंत्र है जिन्हें पढ़ते ही पैसा हमारे घर में बारिश की तरह बरसाने लगेंगे। जरा ध्यान देंगे इस उपाय के बारे में और इस मंत्र के बारे में, क्योंकि हम मंत्र कोई ऐसा वैसा मंत्र नहीं है। और इस मंत्र को जो अपमान करते हैं और इस मंत्र को जो सुनने के बाद अपने मन में जय माता धन लक्ष्मी नहीं कहते हैं, जीवन में उनको कभी भी माता लक्ष्मी का स्वरूप उसके घर में देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए आप इन समय सबसे पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा मन से केवल अपनी माता पिता को लव यू माता पिता जरूर लिखिए। माता पिता को धन्यवाद जरूर करें, क्योंकि इस दुनिया में अगर आप आए हैं तो सबसे बड़ा देवी देवता आपकी माँ बाप ही हैं। और अगर आपकी माँ बाप आपको जन्म नहीं दिए होते तो आज आप इस दुनिया में कुछ भी देखना पाते होते और न जाने आप कहाँ पर होते कि दुनिया में होते। इसलिए सबसे बड़ा देवता अगर कोई होता है कलयुग में या फिर इस दुनिया में या फिर पूरे ब्रह्मांड में, तो सबसे बड़ा देवी देवता आपके माता पिता, हमारे माता पिता ही हैं। इसलिए सबसे पहले धन्यवाद अपने माँ बाप को करें। कोई भी काम करने से पहले उसके बाद ही किसी काम को सच्चे दिल से करें। और उसे काम में अगर आपके मन नहीं लग पा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमारी सफलता हमें हाथ नहीं लग पा रहे हैं, हमारे मेहनत के अनुसार हमें फल प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, तब आप दोस्तों इस मंत्र को उच्चारण करके अपने जीवन में रुके हुए सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी जिंदगी से नष्ट करके अपनी सकारात्मक शक्ति में प्रवेश करके अपनी धन को आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद ही दोस्तों इस मंत्र को जप करें। और मंत्र को जप करने के साथ साथ दोस्तों आप घर में इस 5 चीज़ों को ना घुसाए। सबसे पहले नंबर 1 पर मंत्र को जप करने से पहले अपने घर में सभी सदस्यों को का दिन की मांस, मछली, मदिरा पान इत्यादि सेवन करके घर में प्रवेश न करें। घर को सबसे पहले सूक्ष्म जल से धो लें। नमक पानी से सोमवार के दिन घर को पहले साफ सफाई कर लें। उसके बाद घर में जितने कमरे हैं, जितने घर में मुख्य द्वार हैं, जितने घर में द्वारा हैं, सभी घर के अंदर के पास जाकर आपको कपूर के दीप जलते हैं
कपूर का आरती लगते हैं। उसके बाद दोस्तों सभी घर में कपूर की आरती लगाने के बाद अपनी माँ को एकत्र करना है। जो भी काम को लेकर आप सीरियस हैं, जो कुछ भी अपने जीवन में पाना चाहते हैं, जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, उनको अपने मन में आपको पॉजिटिव एंगल से सोचना है कि हम यह चीज़ कर सकते हैं। हमारे जीवन कल भगवान का साथ मिलेगा और हमारे जीवन में यह काम से हम बहुत ही जल्दी खुश भी हो जाएंगे। उसके बाद इस मंत्र को जब करें दोस्तों, वह मंत्र ये है धन प्राप्ति के लिए। आप सबसे पहले भगवान शिव जी की पूजा करें। धन प्राप्ति के लिए आप भगवान शिव जी की आराधना करें। भगवान शिव को प्रसन्न करके आप अपर की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद रुद्राक्ष की माला से ओम सुमेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इसे व्यापार में तरक्की होती है, काम में आ रही बढ़े आपके जीवन से चलते हैं। इस मंत्र को आप सच्चे श्रद्धा मन से 108 बार जाप करें। कभी भी दिन में खाली पेट और भगवान शिव की पूजा पाठ करने से आपको बहुत ही आप हनुमान बना सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर के मंत्र धन प्राप्ति के लिए महाशक्तिशाली मंत्र। दोस्तों, धन प्रदान करने वाले देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके आप बहुत ही ज्यादा धनवान बन सकते हैं। धन प्रदान करने वाले देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप कहीं स्थान देकर लाल कपड़ा में बैठकर आप इस मंत्र को रोजाना जाप करने से कई लोगों को अपने जरूरत को पूरा करने के लिए एक दूसरे से कर्ज लेते हैं और समय पर कर्ज निपटारा न करने के कारण कर्ज से बोझ से दब जाते हैं। ऐसे में कर्ज से छुटकारा पाने के लिए और अपार धन को अपने आप घर में आकर्षित करने के लिए आप इस मंत्र को रोजाना जाप करें। वह मंत्र है AUM श्री श्रीं क्ली किलिम श्री लक्ष्मी माम गृहे धन पुरुए चिंताएं दूरियां स्वाहा। आप इस मंत्र को जप करके अपने जीवन की सभी महकतों से कष्ट मुक्ति पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और साथ में आप सभी को बता दें कौन से समय में इस मंत्र का जाप करना चाहिए और इस मंत्र को जप करने से भगवान आपको कौन से संकेत देंगे, इस बार आपको क्या बड़ी चीज़ों में लाभ दिलाएंगे, कौन कौन से बड़े क्षेत्र में आपको हानि होंगे और किन किन नियमों का पालन करने होंगे, इन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाले हैं, जिन्हें आपको केवल अकेले में ध्यानपूर्वक देखते हैं और इसका उपयोग और इसका उच्चारण कौन सी जगह पर जाकर करने में आपको बहुत अधिक धन की लाभ प्राप्त हो सकते हैं, लिए हम सभी के बारे में जानते हैं।